इजराइल हमास युद्ध के बीच गाजा इजरायली फौज के लिए मौत का वो कुआं बन गया है जिसमें गिरने के बाद अब आईडीएफ का वहां से निकलना नामुमकिन है और जो भी सैनिक गाजा में जाते हैं उनका जिंदा वापस लौटना एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि हमास के लड़ाके आईडीएफ को गाजा से ही सीधे जहन्नुम में भेज रहे हैं। हमास के हमलों की वजह से आईडीएफ की कमर टूट चुकी है। लाखों सैनिकों को गाजा में उतारने के बाद भी आईडीएफ हमास में सफाया नहीं कर पाई। उल्टा अब गाजा की हर गली कूचे पर हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के लिए मौत का दरवाजा खोल दिया है। और अब इसी कड़ी में उत्तरी गाजा में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ पर भीषण हमला किया है। दरअसल इस इलाके में इजरायली सेना अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, तभी अल कुद्स की रॉकेट फोर्स ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमला कर दिया। अल कुद्स ने इस हमले का वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक घर के भीतर अल कुद्स के दो लड़ाके रॉकेटों को कसने में लगे हुए हैं। इसके बाद ये दोनों ही हरियाली के बीच जाकर एक टाइमर और लॉन्चर सेट करते हैं और इसके बाद एक एक करके रॉकेटों को इन लॉन्चर पर सेट कर देते हैं और इसके बाद ये रॉकेट सीधे आईडीएफ की तरफ फायर होने लगते हैं। और इस हमले के बाद अल कासिम के लड़ाकों ने उत्तरी गाजा के बेत लहिया में आईडीएफ के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया है। अल कासिम ने इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें सबसे पहले ड्रोन के जरिए एक घर को चिन्हित किया जाता है। इसके बाद स्क्रीन पर एक घर के भीतर का वीडियो आता है, जिसमें आईडीएफ का एक सैनिक घर के भीतर दाखिल होता हुआ दिखता है। ये सैनिक घर का मुआयना करके बाहर निकल जाता है और इसके पीछे पीछे अल कासिम का एक ड्रोन भी जाता है और ये ड्रोन आसमान में उड़कर आईडीएफ के ऊपर निगरानी करता है। तभी ये सैनिक आगे की तरफ जाता हुआ दिखता है और इसके बाद कुछ सैनिक इसी घर में राइफल लेकर फिर से दाखिल हो जाते हैं और तभी अल कासिम का एक लड़ाका स्क्रीन पर एक सैनिक को चिन्हित करता है। इसके बाद तीनों सैनिक आपस में कुछ बात करते हैं और इसके बाद वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है और ये सैनिक वहां से भागने लगते हैं। और इसी दौरान इनमें से दो सैनिक आगे की तरफ भागते हैं और तभी हमास के लड़ाके इन पर फायरिंग करने लगते हैं। इसके अलावा जिस जगह पर ये सैनिक तैनात थे वहां पर हमास ने एक आईईडी बिछाया था, जिसमें इसी दौरान जोरदार ब्लास्ट होता है और हमास के मुताबिक इस हमले में आईडीएफ का एक डिप्टी कमांडर और दो सैनिक मारे जाते हैं। आपको बता दें कि आईडीएफ के ऊपर यह हमला बेत हनून इलाके में हुआ है, जहां पर आईडीएफ के करीब 12 सैनिक मौजूद थे। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि इधर गाजा में आईडीएफ हमास के हमलों से दहल रही थी, वही वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में आईडीएफ के खिलाफ फिलिस्तीनी लड़ाकों ने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। प्रतिरोधी लड़ाकों ने एक आईडी विस्फोटक से आईडीएफ के ऊपर हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है।